के सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियां ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात को सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात बंद हो गया। और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मारा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए। तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम के पास गई और उसने धौम से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा ऐसा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपा कर ठीक ठीक कहिए। धौम बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचारण करने वाला समदर्शी जगतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वो अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझ बुढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मारा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जगतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उसी स्त्री के पास पहुंच गया और उसने पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़के को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, हे माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मानने वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सत्या है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है, युगवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाए। ये स्वामी, अब से आप यहाँ के बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वो लोग बहुत दिन तक जीवित रहें। धौम ने कहा, हे पक्षीराज, गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने मरे हुए मनुष्य की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा की त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वाले का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा धुनी हो गई थी। राजा की दयालुता को देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विनी कृष्ण सप्तमी से अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्मभाव हो गया है, जो मूर्ति भेद में विविध नामों से विख्यात है। वह त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने का जीवित पुत्रिका कहलाई है। सुई से तिथि को स्त्रियां कुछ जीवित पुत्रिका की कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगे तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश में भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग, इस पर विचार करने की आवश्यकता है नहीं है। हे राजन, उद्याष्टमी तिथि को व्रत करे, यानी सप्तमी विधाष्टमी जिस जो व्रत न करे, सुदष्टमी को व्रत करे, नवमी को पालन करे। जीवित वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर में वापस चले आए। ओम द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है।
इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम्हें भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो, तुम्हें अभिलषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार की कौतूहल उत्पन्न हुआ। पूर्ववर्षिणी स्त्री को बुलाकर उसने साथ ही यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव से किसी एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल की वृक्ष की शाखा पर बैठी एक चील ने और उस वृक्ष के खोटे में बैठकर सियारिन भी व्रत किया। फिर वही चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनकर आई और पीपल के खोटे में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन आधी कथा सुनी ही थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय 100 से भरे शमशान में जा पहुंची। वहाँ उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया। चील बिना कुछ खाए पिए रह गई। सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई, वहाँ गौ का दूध पिया। इसी तरह नवमी को पालन किया। कुछ दिन बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या के किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चील छोटी हुई। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के छोटे गुण के मंत्री के साथ अग्नि के सामने विधि पूर्वक बिहाई गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस भी किसी संतान को उत्पन्न वह करती मर जाती थी। पूर्व जन्म की बात को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं के सदैव तेजस्वी 8 बेटे को उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए। मंत्री की पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया। किंतु ये 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वह 8 लड़के अपने माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और पूछने लगी, बहन तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिसे बार बार मारे जाने पर तुम्हारे बेटे नहीं मरते। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियारिन। तुमने साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों को भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते। वो राजरानी, अभी भी तुम उस जीवित पुत्रिका के व्रत करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे संसद कह रही हूँ। उसके कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। स्तुति जी कहते हैं कि सब प्रकार के आनंद देने वाले मैं यह दिव्य व्रत बताया। स्त्रियाँ चिरंजीवी संतान को चाहती है तो विधि पूर्वक इस व्रत को करे। एक बार बोलो शिव शंकर भगवान की जय, दुर्गा महारानी की जय, हनुमान जी महाराज की जय।